कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही ये 4% मुस्लिम आरक्षण हम समाप्त कर देंगे और ये 4% मुस्लिम आरक्षण का जो सीट बचता है वो एसटी, ओबीसी और एसटी में देकर उनको न्याय करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। कांग्रेस वाले सुन ले, उनके चट्टे बट्टे सुन ले, उनकी पूरी जमात सुन ले। जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने। मोदी और अमित शाह ने क्या कहा ये तो आपने सुन लिया होगा, और ये बात इन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले लगभग हर जनसभा के अंदर उन्होंने कही कि मुसलमानों को वो आरक्षण किसी भी कीमत पर नहीं देने देंगे। अब जो मैं आगे बता रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनिए। 50 साल से ऊपर के मुसलमानों को पेंशन दी जाएगी। हर मस्जिद के इमाम को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। मुअज्जिन यानी कि मस्जिद में अजान देने वाले को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। जो भी हज यात्रा पर जाना चाहता है उसको 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। ईदगाह और कब्रिस्तान के लिए हर शहर में जमीन अलॉट की जाएगी। राज्य की राजधानी में शानदार हज हाउस बनाया जाएगा। और आगे भी सुनो, 5 लाख रुपया बिना ब्याज के, हाँ 5 लाख रुपया बिना ब्याज के मुसलमान नौजवानों को लोन दिया जाएगा। और जो इमाम, जो मौलाना ज्यादा पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, जो क्वालिफाइड इमाम है, उन्हें सरकारी काजी के तौर पर नियुक्ति दी जाएगी, यानी उन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी। हर मस्जिद को 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा और हर महीने रख रखाव के लिए 5,000 रुपए दिए जाएंगे हर मस्जिद में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये कौन कर रहा है, कौन दे रहा है? तो आपको बता दूं कि ये चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी के जो चंद्रबाबू नायडू हैं, ये उनका घोषणा पत्र है जो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव हुए जिसमें उनकी सरकार बनी, उन्होंने ये लिखित में वायदा किया है अपने मैनिफेस्टो के अंदर। और यही नहीं, इन जॉइंट मैनिफेस्टो के अंदर 4% पर मुसलमानों को आरक्षण देने का भी वायदा किया है। ये वो वायदे हैं जो चंद्रबाबू नायडू ने अपने प्रदेश के अंदर मुसलमानों से किए हैं। अब चंद्रबाबू नायडू एनडीए सरकार का हिस्सा हैं, आंध्र प्रदेश में भी, और मोदी जिसमें प्रधानमंत्री होंगे एनडीए, मोदी सरकार तो खैर अब नहीं है, एनडीए सरकार के प्रधानमंत्री होंगे, उसमें भी चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी से ये एनडीए सरकार चलेगी। अब सवाल ये उठता है कि इन चुनाव में 2024 में लोकसभा चुनाव के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, खासकर इन दोनों नेताओं ने पूरे देश के हर इलाके में जाकर ये कहा था कि दलितों और पिछड़ों का आरक्षण कांग्रेस या इंडिया गठबंधन, जिसको ये इंडी गठबंधन कहते थे, वो मुसलमानों को दे देगी। इनकी सरकार आएगी तो आपका मंगलसूत्र छीनकर जिनके ज्यादा बच्चे हैं यानी मुसलमान हैं उन्हें बांट देंगे, घुसपैठियों को बांट देंगे। आपका दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण लेकर ये मुसलमानों को दे देंगे। अगर हम आए तो मुसलमानों का आरक्षण हम खत्म कर देंगे। हम मुसलमानों का आरक्षण नहीं देंगे, मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अब वहीं पर चंद्रबाबू नायडू अपनी तमाम रैलियों और संवाददाता सम्मेलन के अंदर पत्रकारों के सवालों का जब जवाब देते थे तो उन्होंने बराबर ये बात कही थी कि हमारी सरकार बनी तो 4% मुसलमानों को आरक्षण देंगे। अब बताइए, चंद्रबाबू नायडू को भारतीय जनता पार्टी की आंध्र प्रदेश में तो कोई जरूरत नहीं है। आंध्र प्रदेश में उनकी इतनी ज्यादा सीटें उनको मिल चुकी हैं कि बीजेपी की उनको कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पर मोदी सरकार में जो चंद्रबाबू हैं वो
वो शामिल होंगे ही होंगे, क्योंकि उनके सांसदों की संख्या 16 है, बिना उनके काम चलेगा नहीं। अब सवाल ये उठता है कि अगर चंद्रबाबू नायडू सरकार में बीजेपी में अगर शामिल होते हैं, मतलब एनडीए के अंदर शामिल होते हैं और वो मुस्लिम आरक्षण अपने राज्य के अंदर लागू करने का फैसला करते हैं, तो क्या इस आधार पर बीजेपी उनकी सरकार से अलग हो जाएगी? और क्या राष्ट्रीय स्तर पर जहां एनडीए की सरकार बन रही है, चंद्रबाबू नायडू से समर्थन लेने से क्या भाजपा मना कर देगी? क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने तो लोकसभा का चुनाव मटन, मछली, मंगलसूत्र और मुसलमान करते हुए ही लड़ा था। मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, मुसलमानों को आरक्षण हम नहीं देंगे, इसी बात पे जोर देकर इन्होंने लड़ा था। और अगर चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों को अपने राज्य में 4% आरक्षण देंगे तो क्या मोदी और शाह क्या करेंगे? क्या ये अलग हो जाएंगे? जवाब है नहीं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के सांसदों की संख्या 16 है और एनडीए में सत्ता में टिके रहने के लिए एनडीए को यानी कि भाजपा को चंद्रबाबू नायडू का साथ जरूरी है। तो इसलिए दोस्तों, ये नेता है, कोई भी नेता हो, वो ध्रुवीकरण या तुष्टीकरण, ये सब एक ध्रुवीकरण तुष्टीकरण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगाती है कि ये तुष्टीकरण करते हैं और कांग्रेस कहती है कि ध्रुवीकरण करते हैं। तो बहरहाल ये सब बस सत्ता में टिके रहने और बने रहने का ये इनका खेल है। बस ये समाजों को एक दूसरे के खिलाफ करते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं।